Jai Hind everybody, welcome to biology class, chapter 5, principles of inheritance and variation. Now in this lecture we will be studying in detail about genes and alleles. What are genes and what are alleles? Okay, so let's start with the explanation. Suppose you all know this is a cell. Okay, cell से सब लोग familiar हैं, हम लोग बहुत since from class 8th क्लास 7 पढ़ते चले आ रहे हैं सेल के बारे में. ओके, एज यू ऑल नो सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में क्या होते हैं, ये डीएनए पड़ा रहता है. ओके, यू ऑल नो कि न्यूक्लियस को ब्रेन कहा जाता है सेल का, क्योंकि वही सारे जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं दैट कंट्रोल दैट न्यूक्लियस ओनली कंट्रोल, क्योंकि इसमें डीएनए होता है. और ये जो डीएनए होता है इन नॉर्मल कंडीशन बात करें जब डिवीज़न नहीं हो रहा है, ओके, उस केस में क्या होता है, ये जो डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर ये स्कैटर्ड रहता है, बिल्कुल बिखरा हुआ पड़ा रहता है न्यूक्लियस में. ओके, बट एज सून एज डिवीज़न स्टार्ट्स, जैसे ही सेल डिवीज़न स्टार्ट होता है ये जो डीएनए होता है ये अपने आप को क्या करता है, अलाइन करना शुरू करता है. मीन्स एक किसी डेफिनेट पैटर्न में अपने आप को अलाइन करने लगता है. और उस कंडीशन में हम इसको, जब ये अपने आप को एक किसी पैटर्न में अलाइन कर लेता है इस तरह, ओके, इस तरह, उसको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स. ओके, उसी को हम क्रोमोसोम्स बोलने लगते हैं. सो क्रोमोसोम्स क्या है, क्रोमोसोम्स दे आर नथिंग, दे आर मेड अप ऑफ ओनली डीएनए. डीएनए से ही बने होते हैं क्रोमोसोम्स, क्योंकि यहाँ पे हम लाइक डीएनए, क्रोमोसोम, जीन, एलील, ये चारों टर्म्स जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये आपको चारों टर्म्स समझना बहुत ज़रूरी है. तो क्या अभी हमने बताया दैट इज़ कि जो न्यूक्लियस होता है उसमें जो बिखरा हुआ जेनेटिक मटेरियल होता है उसको हम कहते हैं डीएनए. ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में ऐसी रहता है, लेकिन जब सेल डिवीज़न होने वाला होता है तब ये अपने आप को अलाइन करने लगता है, अपने आप को अरेंज करने लगता है, हम ये कह सकते हैं अरेंज करने लगता है एक डेफिनेट पैटर्न में, जिससे कि क्रोमोसोम्स बन जाएं. ओके, सो क्रोमोसोम्स बन गए. अब तो इसका मतलब क्या हुआ, क्रोमोसोम्स क्या हुए, डीएनए हुए. ओके, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए ओनली. सपोज ये वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है जिसमें आप देख रहे हैं ये दो क्रोमैटिड्स हैं उसकी. ओके, ये दो क्रोमैटिड्स हैं. ओके, अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरह क्रोमोसोम्स जो हैं ऐसे ये पड़े रहते हैं. ओके, ये जो है ये इस तरह रहता है और यहाँ से ये आपस में जुड़े रहते हैं. आप देख रहे हो, दिस इज़ द सेंटर पॉइंट जिसको हम बोलते हैं चैज़्मेटा. ओके, यहाँ से क्रोमोसोम्स आपस में जुड़े रहते हैं. सो ये दो क्रोमैटिड्स हैं. ओके, सो नाउ व्हाट हैपन, अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं इन्हीं के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है. ओके, कुछ इस तरह फॉर्म में डीएनए जो है वो अलाइन कर लेता है अपने आप को. अब जो सीक्वेंस, क्योंकि इस डीएनए में बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि अलग अलग जीन बनाते हैं. ठीक है, बिकॉज इन आवर बॉडी देयर आर मैनी, हर कैरेक्टर के लिए अलग अलग जीन होता है. तो अगर अलग अलग जीन है तो अलग अलग प्रोटीन्स भी होंगे. तो व्हाट हैपन, जो इसका कोई भी एक पार्ट हम ले लें, द सीक्वेंस ऑफ डीएनए दैट फॉर्म प्रोटीन. ठीक है, कोई भी एक सीक्वेंस डीएनए का जो कि एक पर्टिकुलर प्रोटीन बना रहा है उसको हम बोलेंगे जीन. और ये अब जीन्स जो हैं बहुत तरह के हो सकते हैं. ठीक है, बहुत सारे सीक्वेंस बनते हैं अलग अलग जीन्स के लिए. ओके, सो जीन्स क्या हुए यहाँ पे, अगर हम इसको क्रोमोसोम्स में देखें, ये जो डीएनए प्रेजेंट होता है इसका जो एक पर्टिकुलर, हम कह सकते हैं एक पर्टिकुलर पार्ट जो है वो प्रोटीन के लिए कोडिंग करता है, जिसको हम बोलते हैं जीन. अब जो नहीं कर रहा है इसका मतलब उसको क्या बोलेंगे, तो वो कहलाएंगे नॉन कोडिंग सीक्वेंस ऑफ डीएनए. ओके, द सीक्वेंस ऑफ डीएनए दैट फॉर्म प्रोटीन, जो प्रोटीन्स बना रहे हैं उन्हीं को हमने सिर्फ जीन कहा है. ओके, ओनली दैट इज़ नोन एज जीन. लेकिन जो प्रोटीन नहीं बना रहे हैं दे आर नोन एज नॉन कोडिंग सीक्वेंस ऑफ डीएनए. ओके, दैट यू कैन सी the sequence of DNA that does not form protein, they are known as non coding sequence of DNA. अब ये जो प्रोटीन्स होते हैं, ओके, दैट इज़ अ जीन. जीन्स आर नथिंग, दे आर द प्रोटीन्स ओनली. ओके, जो कि किसी भी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं. अब ये जो जीन्स हैं ये टू फॉर्म्स में, ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है,
एक आपका हो जाएगा, अगर हेट्रोजाइगस की बात करें तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, जो कि एक एक कहाँ से मिलता है, एक फादर से और एक मदर से। इसका मतलब जो ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये जो डिफरेंट फॉर्म्स में जो जीन्स प्रेजेंट होंगे उनको हम बोलेंगे एलील्स। एंड दिस कंप्लीट वन पेयर ऑफ एलील इज़ नोन एज जीन। ये एक जीन है पूरा, ये आपको याद रखना है। अगर 2 जीन्स हैं तो उसमें 4 एलील्स होंगे। इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट कि कितने एलील्स पर्टिकुलर जीन के लिए कितने एलील्स होंगे। अगर 4 जीन्स हैं, किसी भी क्रोमोसोम्स में 4 जीन प्रेजेंट हैं, दैट मीन्स उसमें कितने एलील्स होंगे, 8 एलील्स होंगे। तो ये किसका जीन है, ये हाइट का जीन है। ओके, इसी तरह इसमें और भी जीन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। सपोज आई से कि कलर का भी जीन प्रेजेंट हो सकता है, RR राउंड। ओके, ये तो इस तरह, लेकिन ये जो इनकी प्लेस होगी ये भी आपको याद रखना है कि सेम पोजीशन होनी चाहिए। ओके, होमोलोगस क्रोमोसोम्स में ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, 1 फ्रॉम फादर एंड 1 फ्रॉम मदर, दे फॉर्म होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम में इनकी पोजीशन सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये टी यहाँ है तो एक यहाँ होगा, नो, स्मॉल टी, ये सेम पोजीशन होगी। जिस तरह ये आएंगे पेरेंट से, उसी तरह ये जो है जाइगोट में प्रेजेंट होंगे। ओके, सो द अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अलील्स फॉर्म जीन्स। और कितने फॉर्म्स होते हैं अलील के? 2 फॉर्म्स होते हैं। दैट मीन्स हर जीन के 2 फॉर्म्स होंगे, एक डोमिनेंट फॉर्म होता है और एक रेसेसिव फॉर्म होता है। बट इट डिपेंड्स कि पेरेंट से कौन सा फॉर्म ऑफस्प्रिंग को मिल रहा है। हो सकता है ये दोनों फॉर्म मिलें, सेम डोमिनेंट फॉर्म मिले, और हो सकता है दोनों स्मॉल टी मिलें, दैट इज़ रेसेसिव फॉर्म। सो ये जो टी है, दैट इज़ कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, इट कैन बी डोमिनेंट ऑल्सो, एंड दिस कैपिटल टी इज़ डोमिनेंट एंड दिस स्मॉल टी इज़ रेसेसिव। बिकॉज मेंडल ने एक बात और भी बताई थी कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स होते हैं वही एक्सप्रेस होते हैं F1 जनरेशन में। ओके, सो एंड डोमिनेंट इज़ ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर एंड रेसेसिव इज़ ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर। तो ये जो डोमिनेंट जो है, इट एक्सप्रेस हिमसेल्फ इन बोथ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन। इसका मतलब क्या हुआ, अगर डोमिनेंट इस तरह प्रेजेंट है या इस तरह प्रेजेंट है, तब भी जो है ऑफस्प्रिंग जो है वो टॉल ही होगा। बट रेसेसिव के लिए उसको होमोजाइगस कंडीशन ही होनी चाहिए, मतलब सेम स्मॉल टी होंगे, 2 स्मॉल टी होंगे, तभी ये रेसेसिव कैरेक्टर अपीयर होगा। ओके, एंड डोमिनेंट कैरेक्टर इट अपीयर्स इन बोथ होमोजाइगस कंडीशन, मीन्स होमोजाइगस का मतलब है 2 कैपिटल टी, या हेट्रोजाइगस दैट इज़ कैपिटल टी और स्मॉल टी। ओके, सो दिस इज़ क्लियर टू एवरीबडी। ओके, थैंक यू एवरीबडी।